बड़ी जानकारी आपको इंदौर से दे देती हूं। सबसे पहले सोनम के माता पिता से पूछताछ जारी है। मेघालय पुलिस पहुंची हुई है सोनम के घर, जहां पर सोनम के माता पिता सोनम के भाई से पूछताछ की जा रही है। मेघालय पुलिस कर रही है पूछताछ। 1 घंटे से लगातार पूछताछ हो रही है। कल राजा के परिवार से की गई थी पूछताछ, आज सोनम के परिवार से मिलने पहुंची है मेघालय पुलिस। जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और साथ ही मेघालय पुलिस को तलाश है सोनम के मोबाइल की, तो सोनम के कमरे की छानबीन भी कर सकती है पुलिस। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त का बड़ा अपडेट। देखिए, एसआईटी की टीम पहुंची हुई है इंदौर। इस वक्त सोनम के घर मौजूद है। सोनम के माता पिता, सोनम के भाई से एसआईटी पूछताछ कर रही है और देखिए लगातार कई खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस मामले में कई ऐसे खुलासे जो चौंका देने वाले हैं, जो डरा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कैसे समाज की ओर जा रहा है और कैसे एक लड़की शातिराना तरीके से इस घटना को अंजाम देती है। अक्षत मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त सोनम के घर के बाहर ही मौजूद है। सोनम, देखिए लगातार एसआईटी की पूछताछ चल रही है सोनम के घर में और माता पिता भाई से पूछताछ हो रही है, अलग अलग करके पूछताछ की जा रही है, जो जानकारी मिल रही है। कोई और ताजा अपडेट इस वक्त का? अक्षत, क्या हलचल है वहां पर? मौजूद हूँ। एक बड़ी अपडेट रसिका मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अब करीबन 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है पूछताछ जो अभी तक चल रही है। सोनम के कमरे की भी तलाशी जो है वो ली जाएगी कि कोई एविडेंस वहाँ तो नहीं मिलेगा या कोई भी चीज़, कोई भी एंगल ऐसा ना हो जो छूट जाए। तो पुलिस जो है वो सोनम के कमरे में भी तलाशी ज़रूर लेगी और साथ ही साथ 1.5 घंटा हो चुका है रशिका। 1.5 घंटे से यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है, इंट्रोगेशन जो है पुलिस का, वो यहाँ पर चालू है। तो रसिका, आप समझ सकते हैं कि कितना डिटेल में जो पुलिस है वो हर एंगल को अब यहाँ पे खंगाल रही है, जांच रही है, हर चीज़ पे सवाल जवाब हो रहे हैं। क्योंकि एक बड़ा एंगल संजय वर्मा का भी आता है कि जिस दिन सोनम सरेंडर करती हैं गाजीपुर में 8 जून को, उसके बाद रात की 11:20 के बाद उनका फ़ोन जो है वो बंद हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नया अपडेट इस केस में है। तो ऐसे बड़े जो सवाल हैं जिन पर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उस पर फुल स्टॉप लगाने के लिए अब जो पुलिस है वो इन लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। काफ़ी देर हो चुका है एसआईटी की टीम को यहाँ पर आए। पहले देवी सिंह जी से पूछताछ की जा रही थी, अब जो सोनम की मां है उनसे यहाँ पर पूछताछ करी जा रही है। गोविंद, उनके भाई, पूरी टीम को यहाँ पर लेकर आते हैं रसिका। बिल्कुल, तो देखिए पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे भी होंगे और लगातार पुनीत भी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए। पुनीत इस वक्त राज के घर के बाहर मौजूद है। पुनीत, हलचल बढ़ रही है, एसआईटी की टीम अब राज के घर भी जाएगी, उनसे भी, उनकी भी माता से पूछताछ की जाएगी क्योंकि लगातार ये जांच का हिस्सा है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही पुनीत, कई अहम खुलासे, चौंका देने वाले खुलासे और कई तरह के सवाल खड़े कर देने वाले खुलासे हैं। पुनीत। हाँ बिल्कुल रसिका, देखिए अभी सोनम के घर पर मौजूद है एसआईटी की टीम और वहाँ से सीधे राज के घर पर पहुँचेगी। ये जो मकान आपको नज़र आ रहा है, इसके फर्स्ट फ्लोर पर राज का परिवार रहता है, उसकी माँ और 2 बहनें यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अभी हाल ये खबर आई है रसिका कि राज की जो दादी फतेहपुर में रहती है यूपी के, उनका निधन हो गया है। पोते के आरोपी बनने के बाद से लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई थी और अब थोड़ी देर पहले उनका निधन हो गया है। राज की एक बड़ी बहन और चाचा वहाँ पर उनके साथ रहते हैं, लेकिन यह परिवार अभी तक यहाँ से नहीं जा पा रहा क्योंकि जब तक इन पुलिस की पूछताछ नहीं हो जाती है तब तक परिवार यहाँ पर रुका हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज शिलोंग पुलिस जब इनसे पूछताछ कर लेगी, उसके बाद राज, उसकी माँ और राज की माँ और दोनों बहनें भी यहाँ से यूपी के लिए रवाना हो जाएंगी। तो देखिए इस परिवार पर कह सकते हैं कि दुखों का पहाड़ टूट ही पड़ा है। लेकिन जिस तरह की हरकत राज ने की है वो वाकई सजा का पात्र तो है ही। हत्या का अपराध उसने किया है तो सजा मिलेगी और अब सजा उसके परिवार को भी मिल रही है। तो माँ की तबीयत खराब है, वो भी यहाँ पर है, डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहती है। बेटे के आरोपी बनने के बाद से ही खाना पीना लगभग बंद किया हुआ है। तो अब इंतज़ार कर रहे हैं ये परिवार भी कि कब शिलोंग पुलिस आएगी, यहाँ आकर तलाशी लेगी, पूछताछ करेगी और जो एक नया नाम सामने आया है उसके बारे में भी पूछताछ करेगी। हालांकि हमने पूछा था उस बारे में उसकी बहन सुहानी से, लेकिन वो मना कर रही है कि वो किसी व्यक्ति को नहीं जानती है इस नाम के। उनको मोबाइल नंबर भी दिखाया गया था तो उसने इस बात से भी इनकार किया है कि यह मोबाइल नंबर उसका भाई नहीं चलाता था, इस बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। तो निश्चित तौर पर अब इंतज़ार किया जा रहा है कि कब शिलोंग पुलिस यहाँ पर पहुँचेगी रसिका। बिल्कुल, तो देखिए इंतजार है अभी मेघालय पुलिस के पहुंचने का क्योंकि एसआईटी की टीम सोनम के घर में पूछताछ करने के बाद
राज के घर भी जाएगी, वहां भी पूछताछ की जाएगी। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक कर लेते हैं, फिर आप दोनों के पास लौटूंगी। दर्शकों को जानकारी दे देते हैं, राजा हत्याकांड से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट है। आरोपी राज कुशवाहा की दादी का निधन बताया जा रहा है। राज की गिरफ्तारी के बाद राज कुशवाहा की दादी की तबीयत बिगड़ गई और जिसके बाद उनका निधन हो गया है। आज राज की दादी ने आखिरी सांस ली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरोपी राज कुशवाहा की दादी का निधन हो गया है। जैसे ही उनको ये जानकारी लगी कि राज कुशवाहा ने इतना बड़ा अपराध कर दिया है और राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, जिसके बाद आज उनकी मृत्यु हो गई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी राज कुशवाहा की दादी का निधन हुआ है आज। तो देखिए, लगातार पल पल के अपडेट विस्तार न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बहुत शुक्रिया अक्षत आपका भी, पुनीत आपका भी, तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर।